हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। तो आसान भाषा में जीएसटी का मतलब होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय या विक्रय पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से जो टैक्स गवर्नमेंट को पेड किया जाता है उसको बोलते हैं जीएसटी। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो, टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पे लगाया जाएगा उसी पर्सन की लायबिलिटी होगी उसको पे करने की। जैसे इनकम टैक्स, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसकी इनकम है उसी पे टैक्स लगाया जाएगा और उसी पर्सन की उस टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी होगी पे करने की। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है लगाया किसी पे जाएगा, पे करने की लायबिलिटी किसी और की होगी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिलहाल अभी इतना ही समझते हैं। और जीएसटी ये लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। और पार्लियामेंट में ये पास किया गया था 24 मार्च 2017 को। इसके पहले कई तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि वैट हो गया, आपका सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। इसी तरीके के बहुत सारे टैक्स थे। इन सारे टैक्सेस को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स बनाया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय अगर एक ही स्टेट में होगा तो दो तरीके के अकाउंट ओपन किए जाएंगे। अगर एक ही स्टेट में, सपोज़ यूपी में ही किसी गुड्स को परचेज़ किया जाता है और यूपी में ही उसको बेच दिया जाता है, या कोई सर्विस से रिलेटेड कोई क्रियाकलाप होता है, तो जब एक ही स्टेट में कोई चीज़ खरीदी जाएगी और उसको बेच दिया जाएगा तो दो तरीके के अकाउंट ओपन किए जाएंगे। एक अकाउंट ओपन होगा सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। दूसरा अकाउंट ओपन किया जाएगा एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स का पार्ट जाएगा उसको बोलेंगे एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी। तो जब एक ही राज्य में वस्तुएं सेवाओं का क्रय विक्रय होगा तो दो तरीके के अकाउंट ओपन किए जाएंगे जनरलिटी बनाते समय। एक अकाउंट ओपन होगा सीजीएसटी अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा ओपन होगा एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, वो जीएसटी का पार्ट जो केंद्र सरकार को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको सीजीएसटी बोलेंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का पार्ट जाएगा उसको बोलेंगे एसजीएसटी। तो दो तरीके के अकाउंट ओपन होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स यूपी में बनाया जाए और सेल किया जाए बिहार में या मध्य प्रदेश में या किसी दूसरे स्टेट में, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट, मतलब संयुक्त जीएसटी खाता, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। तो जब एक ही राज्य में सेवाओं या वस्तुओं का क्रय विक्रय होगा तो दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे, सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट। और अगर क्रय विक्रय राज्य के बाहर होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल का क्रय या विक्रय होगा, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट, संयुक्त जीएसटी खाता। ठीक। अब एक एग्जांपल है, ए डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू ए कंज्यूमर इन राजस्थान। एक राजस्थान का डीलर है और वो माल की बिक्री कर रहा है, कहाँ पर? राजस्थान में ही, 50,000 रुपीज़ का। अब सपोज़ करो कि जीएसटी का जो रेट है इस गुड्स पर वो है कितना? 12%। तो राजस्थान में ही माल बना, राजस्थान में ही माल खरीदा गया और राजस्थान में ही माल बेचा गया।
मतलब एक ही स्टेट में सारी चीज़ें हो रही हैं। और कितने का माल है? 50,000 का, और इस पे जीएसटी का रेट कितना है? 12%। तो 50,000 का 12% कितना हुआ? 6,000। अब 6,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 3,000 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो 6,000 रुपीज़ जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, इसमें से आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब 3,000 रुपये सीजीएसटी अकाउंट में जाएंगे, और 3,000 रुपये एसजीएसटी मतलब राजस्थान गवर्नमेंट को जाएगा। तो 6,000 रुपये का जो 50,000 पे टैक्स का कलेक्शन हुआ, इसका आधा पार्ट कौन लेके जाएगा? आधा पार्ट जाएगा केंद्रीय सरकार के पास, मतलब सीजीएसटी अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, और 50% पार्ट मतलब 3,000 रुपीज़ किसको मिलेंगे? एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कौन है? राजस्थान गवर्नमेंट। तो एसजीएसटी अकाउंट में 3,000 रुपीज़ जाएंगे। ठीक। अब दूसरा एग्जांपल है, ए डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू ए डीलर इन एमपी वर्थ ₹50,000। राजस्थान का डीलर है और गुड्स की बिक्री कहाँ कर रहा है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और वहाँ भी सपोज करो आईजीएसटी, अब यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आईजीएसटी अकाउंट ओपन किया जाएगा और आईजीएसटी का रेट है 12%। तो इस केस में जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो 6,000 होगा एज ए आईजीएसटी। ठीक। तो आईजीएसटी अकाउंट ओपन किया जाएगा और ये अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस स्टेट को कितना जीएसटी का कलेक्शन देना है, राजस्थान गवर्नमेंट को देना है या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को देना है। ये पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर राज्य के भीतर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, माल की खरीद बिक्री हो रही है, तो दो अकाउंट ओपन करने हैं। कौन कौन सा? सीजीएसटी अकाउंट और दूसरा एसजीएसटी अकाउंट। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की खरीद या बिक्री हो रही है तो फिर एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट। सिर्फ इतना ही करना है। अब जो जीएसटी पेड किया जाएगा, भुगतान जीएसटी जो किया जाएगा, उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। माल को खरीदते समय जो टैक्स पेड करना पड़ेगा, माल को खरीदते समय जो जीएसटी का अमाउंट पेड करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और ये एक तरीके की एसेट होती है, इसलिए इनपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो माल की बिक्री के समय कस्टमर से जो वसूल किया जाएगा जीएसटी, उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो कस्टमर से जो जीएसटी वसूल कर लिया है, तो ये एक तरीके की लायबिलिटी है, क्योंकि कस्टमर से तो ले लिया है, जीएसटी का कलेक्शन कर लिया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है कस्टमर से, लेकिन ये पेड करने की लायबिलिटी है, क्योंकि ये देना है गवर्नमेंट को, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो परचेज़ के समय जो जीएसटी पेड किया जाएगा वो इनपुट जीएसटी कहा जाएगा और उसको डेबिट करेंगे। और सेल करेंगे जब गुड्स का, उस समय जो जीएसटी वसूल किया जाएगा कस्टमर से, वो है आउटपुट जीएसटी और ये एक लायबिलिटी है, इसको करेंगे क्रेडिट। बाद में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट करके फिगर फाइंड आउट की जाएगी कि फाइनली कितना अमाउंट अभी और पेड करना है जीएसटी के अगेंस्ट में, उसको बाद में समझेंगे एग्जाम्पल से। अब देखो किस तरीके की कंडीशन हो सकती हैं। यदि वस्तु या सेवा की पूर्ति एक ही राज्य के भीतर हो, एक ही स्टेट में कोई गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो क्या एंट्री होगी? तो रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज, वस्तु या सेवा के क्रय पर जब परचेज करेंगे गुड्स को, उस समय जो जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा, जब गुड्स परचेज करेंगे उस समय जो जीएसटी का पेमेंट किया जाएगा, उसकी क्या जनरलिटी पास करेंगे? तो परचेज अकाउंट, या फिर कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा।
तो परचेज अकाउंट को या फिर एसेट के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्योंकि परचेज के समय जीएसटी का पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये है क्या, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीजीएसटी का मतलब वो पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे वो पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक। और क्रेडिट करेंगे कैश, अगर कैश पेमेंट किया गया है परचेज करते समय। अगर बैंक से पेमेंट किया गया है तो फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे, या फिर क्रेडिट पे अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्रेडिटर्स जो भी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। और परचेज रिटर्न की कंडीशन में इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन, पेमेंट ऑफ पैकिंग, कार्टेज एंड अदर एक्सपेंसेस, वस्तु की पैकिंग, ढुलाई आदि व्यय का भुगतान करने। अगर कोई एक्सपेंसेस होगा और उस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में भी जीएसटी पेड किया जाएगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट को। तीसरी कंडीशन है रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सोल्ड। जब माल बेचा जाएगा और जीएसटी वसूल किया जाएगा किससे, कस्टमर से, उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, गुड्स के सेल के कंडीशन में। तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और टोटल अमाउंट से कैश, बैंक या डेटर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक। सेल के समय देखो, नॉर्मल सेल होती थी जहाँ पर जीएसटी अप्लाई ही नहीं हुआ, वहाँ पे क्या करते थे, कैश टू सेल अकाउंट करते थे, या बैंक टू सेल करते थे, या फिर डेटर्स टू सेल करते थे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे जीएसटी रिसीव किया जा रहा है, जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है कस्टमर से, तो यहाँ पर जीएसटी अकाउंट भी मेंशन किया जाएगा। तो क्या करेंगे, कैश, बैंक या डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सेल के समय। अब अगर कोई कमीशन वगैरह रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, इसको क्रेडिट कर देंगे और आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर कमीशन छूट गया था, ठीक है, मैंने लिख दिया दोबारा से। तो अगर कोई रिसीप्ट हो रही है तो वहाँ पर सपोज़ कमीशन ही रिसीप्ट हो रहा है तो वहाँ पर कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पांचवी कंडीशन है फॉर गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ऑनर होता है बिजनेस का वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ माल निकाल लेता है बिजनेस से, तो उस कंडीशन में पहले हम लोग क्या एंट्री करते थे, उस कंडीशन में हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते थे और परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करते थे। लेकिन ये जो परचेज़ हुआ है ये जीएसटी इस पे लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसके साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ड्राइंग के केस में, ठीक है। परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उसके साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जब गुड्स परचेज़ किया गया होगा तो उस समय क्या एंट्री की होगी,
परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया गया था और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया गया था। लेकिन यहाँ पर बिजनेस से माल जा रहा है, कौन? बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को निकाल रहा है, तो ये जीएसटी अकाउंट की रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। उस समय क्रेडिट डेबिट किया गया था, इस बार कर देंगे क्रेडिट। परचेज को डेबिट किया गया था, अब परचेज को कर देंगे क्रेडिट ड्राइंग के केस में। इसके बाद अगर कोई गुड्स फ्री सैंपल में एडवर्टीजमेंट के लिए दिया जा रहा है या फिर फायर से गुड्स का लॉस हो रहा है या कोई थेफ्ट हो रहा है, मतलब कोई चोरी चला गया माल, तो उस कंडीशन में भी क्या एंट्री करेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर फ्री सैंपल में माल दिया जा रहा है। लॉस बाई फायर अकाउंट, अगर आग से जलकर माल नष्ट हो गया है तो लॉस बाई फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। माल अगर चोरी हो गया है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जब जीएसटी का लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे तब क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये पहले क्रेडिट किया जा चुका था। तो इस एंट्री को राइट अप करने के लिए क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो डिफरेंस आएगा इस अमाउंट में और इस अमाउंट में, जो भी डिफरेंस आएगा उसको बैंक अकाउंट को क्रिएट करके पेड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी चलो एग्जांपल देखते हैं। अजय इज़ ए रजिस्टर्ड ट्रेडर इन द स्टेट ऑफ यूपी। मिस्टर अजय हैं, ये रजिस्टर्ड हैं ट्रेडर, कहाँ पे? यूपी में। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। इन्होंने गुड्स को परचेज़ किया कहाँ पे? यूपी में ही परचेज़ किया। 2 लाख रुपए का माल इन्होंने यूपी में ही परचेज़ किया और कुछ समय बाद इन्होंने उस माल को बेच दिया विद इन स्टेट। यूपी में ही खरीदा, कितने का? 2 लाख रुपए का माल, और यूपी में ही उसको सेल कर दिया, कितने का? 3 लाख रुपए का। द जीएसटी रेट इज़ CGST रेट इज़ 9% एंड SGST रेट इज़ 9%। सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट को भी 9% ही जीएसटी जाएगा। अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी। जब गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 2 लाख रुपीज़ से। इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 18,000 रुपीज़ से, क्योंकि 9% है ये CGST रेट। तो 2 लाख रुपए का 9% कितना हुआ? 18,000 रुपये। और इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 18,000 रुपीज़ से। देखो जीएसटी जो भी कलेक्ट होता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पर 9% CGST रेट है और 9% ही SGST रेट है, और इतना ही होगा। कभी कभी क्वेश्चन में 18% GST रेट लिख देंगे, तो इसका मतलब समझना है कि 18 का आधा करना, 9% CGST रहेगा और 9% ही SGST रहेगा। इस तरीके से भी कभी कभी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया, इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट कर दिया, इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट कर दिया, टोटल अमाउंट से बैंक को क्रेडिट कर दिया, कितना? 2,36,000 से। अब इसी गुड्स को बेचा जा रहा है कितने में? 3 लाख रुपीज़ में। अब इस पे भी GST लगेगा। ठीक है, तो इस एंट्री को बाद में करेंगे, सबसे पहले करेंगे सेल की एंट्री को। तो सेल को क्रेडिट करेंगे कितने? 3 लाख रुपीज़ से। अब इसका 9% कितना हुआ? 27,000। तो आउटपुट CGST अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 27,000 से, और आउटपुट SGST अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे कितने से? 27,000 रुपीज़ से। इस टोटल अमाउंट को ये बैंक में रिसीव कर लिया जाएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने? 3,54,000 रुपीज़ से। ठीक, ओके। अब इनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, देखेंगे कितना GST अभी पेड करना बाकी है।
तो कस्टमर से कितना वसूल किया गया जीएसटी? 27,000 और 27,000 मतलब 54,000 रुपये। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, चूँकि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को एक बार क्रेडिट करा, यहाँ पे क्रेडिट करा, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो एक बार क्रेडिट करा, एक बार डेबिट करेंगे, ये एंट्री ख़त्म हो गई। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट किया था कितने से? 18,000 रुपीज़ से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस सिर्फ 18,000 रुपीज़ का आ रहा है। इतना वसूल किया गया था जीएसटी और हमने जो पेड किया है जीएसटी वो सिर्फ इतना है, 18,000 और 18,000 36,000, और वसूल कितना कर लिया? 54,000 रुपये। इसका मतलब 18,000 रुपये जीएसटी जो ज़्यादा हमने ले लिया है वो मुझे देना है अभी गवर्नमेंट को, क्योंकि कस्टमर से तो लिया है 54,000 रुपये, 27,000 और 27,000, और पेड कितना किया है? 36,000। इस और देना कितना है? अब 18,000 रुपये बैलेंस अमाउंट देनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते समय जो जीएसटी क्रेडिट किया गया है तो मोस्टली आउटपुट जीएसटी ही क्रेडिट किया जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी को कर देंगे डेबिट। कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको कर देंगे डेबिट। और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे और इन दोनों को इसमें माइनस करेंगे। जो डिफरेंस आएगा उतना ही अमाउंट पेड करना है, तो बैंक अकाउंट से उसको क्रेडिट करके पेड कर देंगे। सिर्फ इतना ही करना है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जय ट्रेडर्स एज्यूमिंग, देखो यहाँ पर सीजीएसटी रेट है 6% और एसजीएसटी रेट है 6%। तो पहली एंट्री क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये उधार माल परचेज किया जा रहा है, कितने का? 2 लाख रुपए का। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? 2 लाख रुपीज़ से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना हो गया? 12,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख का 6% 12,000 रुपये होता है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000 रुपये से। टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे इस टोटल अमाउंट से, कितना? 2,24,000 रुपये से। परचेज गुड्स परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर परचेज किया और पेमेंट चेक से किया गया, मतलब बैंक के थ्रू किया गया। तो यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 50,000 रुपये से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 रुपये से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 3,000 रुपये से। बैंक अकाउंट को 56,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 3,60,000 रुपये का माल क्रेडिट पे बेचा गया, तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेटर्स अकाउंट को डेबिट करके इसको छोड़ दो अमाउंट को। अब ये देखो सेल्स कितने का हो रहा है, सेल हो रहा है कितने? 3,60,000 रुपये का, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,60,000 रुपये से। अब 3,60,000 पे 6% आउटपुट सीजीएसटी अमाउंट निकाला जाए, कितना? 21,600 रुपये आएगा। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 21,600 रुपये, ठीक है। और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 21,600 रुपये से। ये वो अमाउंट है जो कस्टमर से कलेक्ट कर लिया गया है। अब इसका टोटल कितना हुआ? 4,03,200 रुपीज़। ये डेटर्स को डेबिट कर देंगे इतने से। एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड, कितने का? 40,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज़ से। और इस पे जो जीएसटी पेड किया गया है वो कितना है? 2,400 रुपये। तो इनपुट सीजीएसटी 2,400 रुपये एंड इनपुट एसजीएसटी 2,400 रुपये, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इसके टोटल से कितने? 44,800 रुपीज़ से। अब इनका एडजस्टमेंट एंट्री एक पास कर देंगे कि कितना पेमेंट अभी पेड करना है, कितना अमाउंट पेड करना है। तो देखो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना है? 21,600। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते समय क्यों क्रेडिट किया था, अब यहाँ पर कर देंगे डेबिट। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को 21,600 से डेबिट किया। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी 21,000 इसको भी डेबिट कर दिया। अब देखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना है? 12,000, ये हो गया। और प्लस इनपुट सीजीएसटी ये कितना है? 3,000, तो 12 3 15,000 हो गया। और यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में कितना डेबिट हुआ था? 2,400 रुपये।
तो 15,000 और 2400 कितना हो गया, 17,400 रुपये। तो टोटल इनपुट मतलब टोटल जो जीएसटी पेड किया गया है वो है 17,400 रुपीज़। तो एक एंट्री पास करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में कितना टोटल पैसा आया, 17,400 रुपये, इसको क्रेडिट कर देंगे। जितनी सारी इनपुट सीजीएसटी वाली एंट्रियां हैं इन सब का टोटल करेंगे, जो डेबिट हुई थी इनको क्रेडिट कर देंगे। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इनका भी टोटल करेंगे कितना, 17,400 रुपये, इसको कर देंगे क्रेडिट। अब 21,600 और 21,600 इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है उतना ही अमाउंट पेड करना है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8,400 रुपये। इसका मतलब बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,400 रुपये से। इस एडजस्टमेंट एंट्री को समझो, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उतना ही अमाउंट पेड करना है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कोई गुड्स या सर्विस एक राज्य से दूसरे राज्य में दी जा रही है और उसके अगेंस्ट में जीएसटी लगाया जा रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, तो सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, आईजीएसटी। ठीक है, एक एंट्री पास करेंगे, आईजीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे। अब देखो, परचेज ऑफ गुड्स एसेट ऑन कैश और क्रेडिट फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल खरीदा जाएगा, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल खरीदा जाएगा तब क्या एंट्री करेंगे, परचेज या एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक या क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेल की कंडीशन में क्या करेंगे, बैंक या डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ एक एंट्री पास की जाएगी आईजीएसटी अकाउंट की। इनपुट जब पेड करेंगे और जब कलेक्ट करेंगे कस्टमर से तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, उसके बाद इसकी एंट्री पास कर देंगे। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हो सकता है ऐसा भी हो कि एक ही फर्म एक ही स्टेट में माल खरीद भी रही हो और बेच भी रही हो, और वही फर्म किसी दूसरे स्टेट में भी माल खरीद रही हो और बेच रही हो, तो उस कंडीशन में आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तीनों अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो वहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। अब ये एग्जांपल है, सीजीएसटी रेट है 9%, एसजीएसटी रेट है 9%। संजय परचेज गुड्स फॉर ₹8 लाख फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। बाहर से ये माल परचेज किया गया है दूसरे स्टेट से, कितने का, 8 लाख रुपए का। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 8 लाख रुपीज़ से, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 1,44,000 रुपये से। क्योंकि आईजीएसटी का मतलब हुआ कि एक टैक्स जाएगा, ठीक है, तो ये 9% है, 9%, इसका मतलब 18% आईजीएसटी होगा, 18%। तो 8 लाख का 18% कितना हुआ, 1,44,000 रुपये, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 9,44,000 रुपये से, इसके टोटल से। तो आईजीएसटी कितना हुआ, 18% हुआ। अगर एक ही राज्य में परचेज होगा या सेल होगा तो फिर 9% सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी 9% होगा। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो जब आईजीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका टोटल 18%, जैसे यहाँ पे 9%, 18% उतना चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेड हो रहा है आईजीएसटी, क्योंकि दोनों का एक कर देंगे ना, मर्ज कर देंगे अकाउंट को, आईजीएसटी बना देंगे, उसका नाम ही संयुक्त जीएसटी खाता है।
तो 18% चार्ज करेंगे, तो इसका 1,44,000 रुपये होता है, ठीक है। और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इस टोटल से 9,44,000 से। दूसरी एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ भी IGST ही होगा। तो डेटर्स को कितने से 5,90,000, तो अभी इसको छोड़ो, ये अमाउंट बाद में निकलेगी। पहले सेल अकाउंट को क्रेडिट करो कितने से, 5 लाख रुपए से, क्योंकि 5 लाख रुपए का माल बेचा जा रहा है। और आउटपुट IGST अकाउंट कितना हुआ, 5 लाख का 18% कितना, 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपये से इसको क्रेडिट कर देंगे। और टोटल डेटर्स के अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, 5,90,000 रुपये से। ये हो गया। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख इनसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर माल बेचा जा रहा है उसी स्टेट में, अब ये बाहर नहीं बेचा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे CGST भी आ जाएगा, SGST भी आ जाएगा। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से, 6 लाख रुपए से, क्योंकि एक ही राज्य में बेचा जा रहा है। अब ये बाहर नहीं बेचा जा रहा है, ये बाहर बेचा गया था, ये इनसाइड द स्टेट लिखा हुआ है, मतलब स्टेट में ही बेचा जा रहा है, जिस भी स्टेट का मामला हो। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 6 लाख रुपीज़ से, और इसका 9% निकालेंगे, 54,000 क्या हो गया, आउटपुट CGST। क्योंकि जो कलेक्ट किया जाता है GST वो होता है आउटपुट, और जो पेड किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो यहाँ पर सेल किया है कस्टमर को, तो इसका मतलब कस्टमर से GST कलेक्ट किया गया है। तो कितना, आउटपुट CGST हो गया 54,000 रुपीज़ का, और आउटपुट SGST हो गया 54,000 रुपीज़ का। ही पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाई चेक। एक टेलीफोन बिल का पेमेंट किया गया है चेक से, इस पर भी GST चार्ज हुआ है।